सत साहिब सतगुरु कबीर साहिब द्वारा वैष्णव धर्म की रक्षा। मानव सदैव से धर्म भीरू रहा है। धर्म और अधर्म के नाम पर डरता रहा है और कम ज़्यादा मात्रा में आज भी धर्म भीरू है। इसलिए चालाक ब्राह्मण, मौलवी और काजी स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म को अपना अचूक अस्त्र समझते थे और आज भी समझ रहे हैं। वे धर्म के नाम पर समाज को सदैव से गुमराह करते आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जब कोई मनुष्य मरणासन होता है, ब्राह्मण उस मनुष्य के परिवारजनों से कहते हैं कि मर रहे व्यक्ति के हाथ से ब्राह्मण को गोदान करा दो, क्योंकि दान में दी गई गाय या बछिया की पूंछ पकड़कर मनुष्य वैतरणी नदी को पार करके सीधा स्वर्ग में जाता है। साथ ही वैतरणी नदी की भी व्याख्या देते हैं कि जब मृतक व्यक्ति की जीव आत्मा स्वर्ग के लिए पलायन करती है, तब रास्ते में रुधिर, मांस और मलमूत्र की भरी नदी मिलती हैं। वहीं वैतरणी नदी है और उस नदी से जीवात्मा को दान में दी गई गायें ही पार लगाती है। जो मनुष्य गोदान दिए बिना मर जाता है, वो उस वैतरणी नदी में डूब जाता है और नरक भोगता है। इसलिए हिंदू समाज में मरणासन व्यक्ति से गोदान कराने की प्रथा युगों से चली आ रही है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि दान वाली गाय या बछिया को ब्राह्मण अपने घर ले जाकर खूंटे से बांध देता है और समय आने पर उसे औने पौने दामों में बेच देता है। इस तरह मरने वाले व्यक्ति तो संसार छोड़कर चला जाता है और दान वाली बछिया यही संसार में घूमती रहती है। तो व्यक्ति की जीव आत्मा को वैतरणी कौन पार कराता होगा? धर्म के नाम पर हमारे समाज में और भी तरह तरह के पाखंड और अंधविश्वास फैले हुए हैं। हिंदू और मुस्लिम आदि सभी समाज उन अंधविश्वासों से बुरी तरह ग्रसित हैं, जो जीवन की सत्यता से नितांत परे हैं। सतगुरु कबीर साहिब ऐसे पाखंडों और अंधविश्वासों का विरोध करते थे। कबीर साहिब स्वसंवेद मार्गी थे। उनकी भक्ति साधना लोक जीवन पर आधारित थी। इसलिए उन्होंने धर्म अधर्म, पाप पुण्य और स्वर्ग नरक की धारणाओं को मानव के अच्छे बुरे कर्मों के साथ जोड़ा है। सत्य, अहिंसा, दया और प्रेम जैसे कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग बताया है और वैष्णव धर्म की धुरी समझे जाने वाले स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था, क्योंकि उसमें वैष्णव धर्म में अहिंसा, सत्य, दया और प्रेम, एकता की भावना व्यापक थी। परंतु छुआछूत की भावना इस संप्रदाय में जड़ों तक फैली हुई थी, जिससे कबीर साहिब ने स्वामी रामानंद जी को बाहर निकाला। उनके मन से जाति वर्ण की संकीर्णता को मूल सहित निर्मूल कर दिया था और गोरखनाथ नामधारी को पराजित करके स्वामी जी के परम प्रिय शिष्यों में अपना अग्रणी स्थान बना लिया था। नाथ और शाक्तों पर विजय हासिल करने के बाद स्वामी रामानंद जी की अपनी कुटिया में पर्दे के पीछे बैठते थे। पर्दे को हटाकर सदैव के लिए बाहर आ गए थे। कबीर साहिब के कहने पर ही आपने ये रविदास, गोरा कुमार, सेन जी, नाई और धन्ना जाट जैसों को अपनी गुरु दीक्षा देकर शिष्य बनाया था। वही शिष्य आगे चलकर स्वामी जी को 12 शिष्य मंडली के प्रमुख संत हुए थे। उसके बाद स्वामी रामानंद जी, कबीर साहिब आदि अपने सभी शिष्यों को साथ में लेकर जन कल्याण और वैष्णव धर्म को निष्कंटक बनाने, उसके प्रचार प्रसार करने के लिए भारत भ्रमण पर निकल पड़े थे। कबीर साहिब ने हिंदू धर्म को इस्लामी समूह में डूबने से बचाया था। रामानंदी संतों की वो शिष्य मंडली कबीर साहिब की अगुवाई में देश के हर कोने में भ्रमण करने लगी। जहाँ जहाँ हिंदुओं को मोहम्मद
मोहम्मदीय धर्म में मिलाया गया था, वहाँ जाकर हिंदुओं को मोहम्मदीय धर्म से निकालकर वापस हिंदू धर्म की धारा में लाना शुरू कर दिया था। मोहम्मदीय धर्म के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी वैष्णव धर्म का बोलबाला बढ़ने लगा। इस काम में संत मंडली खास तौर से कबीर साहिब को जगह जगह पर मौलवियों और मुल्लाओं से वाद विवाद करना पड़ा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के नाम पर मौलवी और मुल्ला अछूते थे। वे ईश्वर को एक ही खुदा और मस्जिद में उसके निवास की बात करते थे, जिसका कबीर साहिब ने बड़ा विरोध किया तथा बताया कि खुदा तो एक है मगर उनके नाम अनेकों हैं, और वह खुदा केवल मस्जिद में ही नहीं रहता बल्कि सर्वव्यापक है। उसे खुदा, अल्लाह, राम, रहीम, केशव, करीमा, ईश्वर, परमात्मा कुछ भी कहो, सब उसी के नाम और रूप हैं। अगर उसका खुदा एक साथ कई मस्जिदों में रह सकता है तो हिंदुओं का ईश्वर भी अलग अलग मंदिरों में क्यों नहीं रह सकता। एक परम तत्व परमात्मा अखंड ज्योति है। श्रद्धा के साथ उसे जिस रूप में और जहाँ याद करो तो वहाँ उसी रूप में हाजिर हो जाता है। रूप और नाम से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो मानव के मन की सोच का है, विचारों की सक्रियता का है। जिस तरह ईश्वर और खुदा एक है, उसी तरह हिंदू, मुसलमान और दूसरी जाति धर्म के लोग भी एक ही हैं। उनमें भी कोई फर्क नहीं है। सभी के आने और संसार में जाने का रास्ता भी एक है। वे हिंदू मुसलमानों को समझाते थे, जो खुदा मक्का में बसता है वही ईश्वर मथुरा में भी रहता है। जो अल्लाह काबा में रहता है वही परमात्मा काशी में भी रहता है। जिस ए अक्षर से अल्लाह पुकारा जाता है उसी ए अक्षर से अविनाशी भी कहा जाता है। जिस रै से रहीम कहते हो उसी से राम भी पुकारते हो। जिस मैं से मोहम्मद को बुलाते हो उसी मैं से मोहन को भी याद करते हो। फिर फर्क कहाँ और किस बात का है। जिन जीवों को खुदा ईश्वर ने बनाया है, फिर उन्हीं जीवों को उसी ईश्वर खुदा के नाम पर बलि और कुर्बानी क्यों चढ़ाते हो। खुदा और भगवान मांसाहारी नहीं है, फिर उसे मांसाहारी क्यों बनाते हो। इस प्रकार के वाद विवाद में पंडित काजी ज़्यादा देर तक कबीर साहिब के सामने टिक नहीं पाते थे। सत्य को काटने वाला आज तक कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं बना। इस प्रकार वाद विवाद और धार्मिक झगड़ों को निपटाते हुए स्वामी रामानंद जी की संत मंडली काशी से कश्मीर तक गई। फिर वहाँ से नासिक और चतुर्मासा करने के बाद भ्रमण करते हुए रामेश्वर की तरफ मुड़ गई और मार्ग में मिलने वाली नगरी कांचीपुरी से में संतोष ने अपना डेरा डाल दिया। कांचीपुरी ब्राह्मणों की नगरी थी। उसमें वहाँ सेव ब्राह्मण ही ज़्यादातर रहते थे। संत मंडली के साथ स्वामी रामानंद जी का आगमन सुनकर उनके दर्शन के लिए सभी सेव ब्राह्मण उनके डेरे पर पहुंच गए और स्वामी जी के साथ संत रविदास और कबीर साहिब को देखकर आपस में बातें करने लगे कि स्वामी रामानंद जी की संत मंडली मलेच्छा और शूद्रों की संत मंडली है। स्वामी जी ने उनको गुरु दीक्षा देकर अपने संप्रदाय की पवित्रता को तो मिटाया ही है, साथ में स्वयं भी भ्रष्ट हो गए हैं। वे ब्राह्मण स्वामी जी पर ही दृष्टि डालकर उनको दंडवत प्रणाम किए बिना ही चले गए। अपने गुरु का ये अपमान सतगुरु कबीर साहिब को अच्छा नहीं लगा। वे समझ गए कि ब्राह्मणों को अपनी ऊंची जाति और ब्राह्मणता पर बहुत घमंड है। वे समाज की वर्ण व्यवस्था को पकड़े दूसरों को अपने से नीचा समझते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने गुरु स्वामी रामानंद जी का बहिष्कार किया है। कबीर साहिब तो गुरु को गोविंद से भी बड़ा मानते थे, इसलिए उनको गुरु अपमान ठीक नहीं लगा। वे जानते थे कि गुरु की कृपा दृष्टि ही पतवार बनकर भवसागर में फंसी मनुष्य के जीवन नैया को पार लगाती है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे से सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ। कबीर गुरु धोबी शिव शीश कापड़ा साबुन सिर जनहार, सुरती शिला पर धूल जोए निकसे ज्योति अपार। इन साखियों से आगे भी वे चिंतन करते हैं और कहते हैं, कबीर सबकी उत्पत्ति धरती,
सब जीवन प्रतिपाल, धरती न जाने आप गुण, ऐसा गुरु विचार। अर्थात पृथ्वी ही सभी जीवों की उत्पत्ति और पालन करती है, इसके बाद भी उसे किसी बात पर घमंड नहीं होता। ऐसा सोचने समझने के बाद ब्राह्मणों का घमंड तोड़ने, उनकी जाति पाति वाली व्यर्थ की सोच को दूर करने के लिए सतगुरु कबीर साहिब ने स्वयं के कई शरीर बना दिए तथा जिन जिन ब्राह्मणों ने स्वामी रामानंद जी का तिरस्कार किया था, उन्हीं के सामने जाकर उपस्थित हो गए। वे ब्राह्मण भोजन करने बैठते तो कबीर साहिब रसोई घर में उनको दिखाई देते, पूजा करने जाते तो भगवान की मूर्तियों के साथ खड़े दिखाई देते, सोने जाते तो खाट पर लेटे दिखाई देते, यहाँ तक कि वे अपनी आंखें बंद कर लेते तो बंद आंखों में भी उनको कबीर साहिब दिखाई देते। इस घटना से ब्राह्मणों में खलबली मच गई। वह डरे हुए जाकर कबीर साहिब के सामने नतमस्तक होकर माफ़ी मांगने लगे। कबीर साहिब ने उनसे कहा कि सर्वप्रथम वे स्वामी रामानंद जी से माफ़ी मांगे। तत्पश्चात संत मंडली से उन ब्राह्मणों ने जिनका अभिमान चूर चूर हो गया था वैसा ही किया जैसा कबीर साहिब ने बताया। कबीर साहिब ने उनको ज्ञानोपदेश देते हुए कहा, कबीर निर्वेरी निहि कामता स्वामी से ती नहीं, विषयों से न्यारा रहे साधुन की मति यही। शिव ब्राह्मणों की विनती पर कबीर साहिब ने उनको दिलासा दी कि वे डरे नहीं। संत कभी किसी का अहित नहीं करते, न ही किसी से वैर भाव रखते हैं। मानव सभी समान हैं, इसलिए जाति पाति का भेदभाव भूल जाओ और सभी को प्यार तथा सम्मान देना सीखो। इसी से मनुष्य बड़ा बनता है, जाति पाति से नहीं। उनके सतुपदेशों से ब्राह्मण को अपनी भूल का एहसास हो गया। फिर स्वामी रामानंद जी ने भी उनको आत्मज्ञान का उपदेश देकर वहाँ से आगे की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार स्वामी रामानंद जी एकता, भाईचारा तथा प्रेम प्रचार करते हुए वापिस काशी नगरी की तरफ मुड़ गए। अब वह पूरी तरह से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे। कबीर साहिब समेत समस्त संत मंडली स्वामी रामानंद जी के साथ काशी धाम में लौट आए। काशी में आकर स्वामी रामानंद जी समय अनुसार आश्रय वासियों के साथ राम भजन कर रहे थे और कबीर साहिब अपने घर वाली प्रणकुटी में जाकर सत्संग में लग गए। उत्तर को भ्रमण से आया देख नीरू नीमा की आंखों में प्रेम अश्रु भर गए, तो कबीर साहिब ने उनके मन को अपने मधुर वचनों से संतुष्ट कर दिया। सत साहिब, सत साहिब।